हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए कि a और b सदिश दो मात्रक सदिश है और उनके बीच का कोण थीटा से दिया गया है। तो a सदिश और b सदिश का जो योग है एक मात्रक सदिश होगा यदि यहाँ पे चार शर्तें दे रखी है। चारों शर्तों में से जो सही शर्त होगी उसका विकल्प के रूप में चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि a सदिश और b सदिश का जो अदिश गुणनफल है ये बराबर हो जाता है a सदिश का परिमाण गुणा में b सदिश का परिमाण, और इनके बीच का कोण थीटा है तो कोस थीटा के बराबर। और अगर मैं a सदिश और a सदिश के बीच का अदिश गुणनफल ज्ञात करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए a सदिश का परिमाण गुणा में a सदिश का परिमाण और बीच का कोण 0 डिग्री के बराबर होता है तो कोस 0 डिग्री। आगे इसको हम लोग लिख सकते हैं a सदिश के परिमाण का वर्ग। कोस 0 डिग्री का मान तो 1 के बराबर होता है। तो इन दोनों गुणधर्मों का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हमें बोला है कि मान लीजिए कि ए और बी दो मात्रक सदिश है। इसका मतलब इन दोनों का जो परिमाण है यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार ये ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण दोनों का परिमाण ही इकाई के बराबर है तो बराबर आपस में भी बराबर होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, मतलब ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण थीटा के बराबर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ए सदिश प्लस बी सदिश ये भी एक मात्रक सदिश है। इसके लिए आवश्यक है कि ए सदिश और बी सदिश दोनों का योग जो है उसका परिमाण इकाई के बराबर आना चाहिए। और हमने कहा कि ये जो है अब अदिश गुणनफल दोनों समान सदिशों का ये परिमाण के वर्ग के बराबर हो जाता है। तो दोनों तरफ अगर मैं वर्ग करूं तो ये बराबर हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश के परिमाण का वर्ग, और इधर भी आ जाएगा 1 के बराबर। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सदिश प्लस बी सदिश, ए सदिश प्लस बी सदिश और इसका अदिश गुणनफल समान सदिश के साथ ए सदिश प्लस बी सदिश, और ये बराबर होगा 1 के। और इसके बाद हम लोग इसको हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए ए सदिश और ए सदिश का अदिश गुणनफल हो जाएगा, ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल हो जाएगा। यहाँ पे ठीक कर देते हैं इसको। ये अपने पास होगा ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल, फिर अपने पास आएगा बी सदिश और ए सदिश का अदिश गुणनफल, फिर आएगा बी सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल, ये बराबर हो जाएगा 1 के। यहाँ पे हम लोग कहेंगे ए सदिश का परिमाण का वर्ग हो जाएगा, ये बी सदिश के परिमाण का वर्ग हो जाएगा। और इसको आगे हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जब भी हम लोग अदिश गुणनफल करते हैं तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब कि इन दोनों का क्रम बदलने पर अदिश गुणनफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इसको कह सकते हैं हम 2 गुणा में ए और बी का अदिश गुणनफल ये बराबर हो जाएगा 1 के। इसके बाद देखिए हमने पहले ही कहा कि इन दोनों का परिमाण आपस में बराबर है और 1 के बराबर है, तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। कुल मिला के ये 2 प्लस में 2 ए और बी का अदिश गुणनफल बराबर हो जाएगा 1 के। इसके बाद में अपने पास ए और बी का अदिश गुणनफल ये बराबर बन जाएगा -1/2 के। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि अदिश गुणनफल को किस तरह लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये इसको भी लिखेंगे हम लोग, ये बराबर हो जाएगा ए सदिश का परिमाण गुणा में बी सदिश का परिमाण गुणा में इनके बीच का कोण थीटा पे अपने को दे रखा है तो कोस थीटा। अब देखो ये तो इकाई के बराबर है तो इसका तो कोई महत्व नहीं है, ये पूरा अपने पास कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे कोस थीटा का मान -1/2 के बराबर आ गया। और कोस थीटा का मान जब -1/2 के बराबर होता है तब हम लोग तुलना करने के बाद बताते हैं कि ये 120 डिग्री पे अपने पास मान आता है, जिसको रेडियन में 2π/3 भी कहते हैं। मतलब कि जब भी ऋणात्मक आ रहा है इसका मतलब यह है कि दोनों सदिशों के बीच में अपने पास अधिक कोण बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, थीटा का मान बराबर हो जाएगा तुलना करने पर 2π/3, मतलब कि 120 डिग्री के बराबर बन जाएगा। और केवल थीटा का मान ही हमें निकालना था। तो विकल्पों में देख लेते हैं 120 डिग्री कौन से में दे रखा है, 2π/3 ये चौथे विकल्प में दे रखा है, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।